हेलो फ्रेंड्स, इट्स स्टोरी टाइम। सभी लोग आ गए? तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी टुनटुन चिड़िया और शरारती लट्टपी की है। बहुत समय पहले की बात है। चंपक वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टुनटुन चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। चंपक वन के सभी जानवर बहुत अच्छे, नेक और दयालु थे। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। पर एक दिन चंपक वन में लट्टपी नाम का एक बंदर रहने आता है। लट्टपी बहुत ही शरारती था। वो आए दिन कुछ न कुछ बदमाशियां करते ही रहता था। जंगल के सारे जानवर लट्टपी से बहुत परेशान हो गए थे। जिस पेड़ पर टुनटुन चिड़िया अपनी पत्नी के साथ रहता था, लट्टपी भी उसी पेड़ पर रहने लगता है। एक दिन सुबह सुबह टुनटुन चिड़िया और उसकी पत्नी जब दाना लेने के लिए जाते हैं, लट्टपी उनका घोंसला जमीन पर फेंक देता है। शाम को जब टुनटुन अपनी पत्नी के साथ वापस आता है तो अपने घोंसले को उसकी जगह न पाकर बहुत परेशान हो जाता है। घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देख टुनटुन को समझने में देर नहीं लगती कि ये काम दुष्ट लट्टपी का ही है। पर वह लट्टपी से कुछ नहीं कहता और दूसरी जगह पर एक सुंदर सा और मजबूत घोंसला बना लेता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होती है। बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती है। उस रात बहुत से कमज़ोर पेड़ गिर जाते हैं। लट्टपी जिस पेड़ पर रह रहा था वह पेड़ भी गिर जाता है। इस वजह से लट्टपी को बहुत चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह टुनटुन चिड़िया और उसकी पत्नी दाना लेने साथ साथ निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें बेहोश लट्टपी दिखाई देता है। अरे देखो, ये कौन है? हाँ, मुझे लगता है लट्टपी है। अरे ये ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? चलो चल के देखते हैं। अरे ये तो लट्टपी बेहोश पड़ा हुआ है। लट्टपी को बेहोश देख दोनों को लट्टपी पर दया आ जाती है। टुनटुन चिड़िया ने डॉक्टर बुलबुल को तुरंत बुला लिया और फिर डॉक्टर बुलबुल ने आकर लट्टपी को अच्छी तरह से देखा और उसका इलाज किया और कुछ दवाइयाँ भी लट्टपी को दी। फिर टुनटुन चिड़िया जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर लट्टपी को एक नए घर में ले गए और उसका देखभाल करने लगे। उसके खाने पीने का ख्याल भी रखने लगे। थोड़ी देर बाद जब लट्टपी को होश आता है तो उसके सामने टुनटुन चिड़िया को देखकर लट्टपी हैरान रह जाता है। तब टुनटुन चिड़िया लट्टपी को सारी बातें बताता है कि वो किस तरह से बेहोश पड़ा था और कैसे वह और उसकी पत्नी ने मिलकर उसकी जान बचाई थी। अब लट्टपी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लट्टपी दोनों से माफ़ी मांगता है और आगे से किसी को भी परेशान न करने की कसम खाता है। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसे लट्टपी को उसके बुरे काम के लिए पनिशमेंट मिलती है। हमें भी सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मस्ती में रहो। बाय बाय।